हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के वीडियो में हम वेव इक्वेशन का एक तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने दो क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वेयर कंडीशन दी हुई है कुछ। under the condition u of 0 is when x is equal to 0 and x is equal to pi, and del u upon del t is equal to 0 when t is equal to 0, and u x comma 0 is equal to x from 0 is less than x is less than pi। मीन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या दिया हुआ है, एक वेव इक्वेशन दी हुई है एंड उस वेव इक्वेशन के साथ दो इनिशियल कंडीशन एंड दो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है। तो सॉल्यूशन देखें तो हमने ये वेव इक्वेशन लिख ली, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, u at x is equal to 0 is 0, u at x is equal to pi is 0, del u upon del t at t is equal to 0 is 0, and u at t is equal to 0 is x when x is lies between 0 and pi। तो अगर हम यहाँ पास देखें तो जो हमारा स्ट्रिंग है जिसकी हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो उस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। हमने देखा था यदि आपके पास कोई वेव इक्वेशन दी हुई होती है तो उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो किस प्रकार देते हैं हम, u x t is equal to c1 cos mx plus c2 sin mx c3 cos cmt plus c4 sin cmt। ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन होता है जो हर एक वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। साथ में अब हमको यहाँ पास फाइंड क्या करना होता है, c1 फाइंड करना है, c2 फाइंड करना है, c3 फाइंड करना है, c4 फाइंड करना है, एंड ये जो m कांस्टेंट दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इन चीजों की अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेते तो हमारा जो है वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है कि जब हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन कंडीशंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन का यूज करेंगे। पहली कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, u एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। तो देखिए हमने पहली कंडीशन ली, u एट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, c1 cos 0 c2 sin 0 एंड c3 cos cmt c4 sin cmt। ठीक है, अब जानते हैं cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0, एंड यहाँ पास तो सेम ही रहेगा। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है c1 इंटू c3 cos cmt प्लस c4 sin cmt। ठीक है, और आप जानते हैं अगर मैं इस वैल्यू को, मतलब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो अगर मैं इसको 0 लेता हूँ, है ना, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, ट्रिवियल आ जाएगा। मीन्स जो u है वो 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, वो आ नहीं सकता। इसलिए हम क्या, इसको 0 ना मान के क्या मानेंगे, c1 बराबर 0। जैसे ही हम c1 बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था उसमें इस c1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, c2 sin mx c3 cos cmt प्लस c4 sin cmt। ये देखिए uxt इज इक्वल टू c2 sin mx एंड c3 cos cmt c4 sin cmt। अब हम थर्ड कंडीशन जो हमको दी हुई थी, डेल यू अपॉन डेल टी एट टी इज इक्वल टू 0 बराबर 0, तो इसको पुट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखिए c2 sin mx t के लिए कांस्टेंट है, ये बाहर रुक जाएंगे, एंड c3 cos cmt का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो cos cmt का डिफरेंशिएशन sin cmt, सॉरी माइनस sin cmt, ये माइनस यहाँ आएगा, है ना, एंड cmt का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, cm। सेम sin cmt का डिफरेंशिएशन cos cmt एंड cmt का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा cm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t बराबर 0 पुट करेंगे। तो t बराबर 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओवरऑल वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये आ गया आपको 0 एंड साइन की वैल्यू ये आपने 0 पुट कर दी, कॉस की वैल्यू ये आपने 0 पुट कर दी, t की वैल्यू 0 पुट कर दी ना। तो साइन 0 क्या होता है, अगेन साइन 0 बराबर 0 एंड कॉस 0 1।
अब ये वैल्यू आपकी पूरी जीरो, बचता क्या है C4Cn, तो ये आ गया C2 sin mx, C2 sin mx एंड C4Cn विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पास फिर वही बात आती है कि अगर कुछ एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है तो उसमें से क्या क्या जीरो हो सकता है। तो देखिए अगर C2 sin mx जीरो रखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो आपका इक्वेशन है जो u है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर c या m भी हम जीरो रखते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। इसलिए हम क्या इन सारी चीजों को जीरो नहीं रख सकते। इवन c भी कभी जीरो नहीं होगा एंड m भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m जीरो रखोगे तो sin mx क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हो गया तो पूरा जो u है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि C4 जो है वो जीरो होगा, बाकी अदर वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था इसमें हम C4 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो, तो हमको क्या मिलेगा, केवल इतना आइटम, इतनी टर्म्स मिलेंगी। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, CUXT C2 sin mx एंड C3 cos CMT। C3 एंड C2 ये दोनों कांस्टेंट है, इनको आप एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा C5, ठीक है। बाकी रिमेनिंग टर्म सेम रहेंगे। यहां अब हम सेकेंड कंडीशन लगाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या थी, u ऑफ पाई टी इज इक्वल टू जीरो। u ऑफ पाई टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स x की वैल्यू हमको पाई रखनी है। तो यहाँ पास हमने x की वैल्यू पाई पुट की, तो हमको मिलेगा C5 साइन m पाई कॉस CMT। सेम चीज अगर C5 जीरो होता है या CMT कॉस CMT जीरो होता है तो आपको जो ये UXT दिया हुआ है ना ये क्या मिलेगा, जीरो, मीन्स ट्रिवियल मिलेगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिल सकता आपको कभी। तो ये मतलब C5 एंड कॉस CMT आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये दोनों जीरो नहीं होंगे तो क्या जीरो होगा, साइन m पाई। तो साइन m पाई जीरो, और साइन m पाई जीरो कब होगा, n पाई पर जीरो होता है ना। तो यहाँ पास m पाई n पाई के बराबर हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा n के। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, m की वैल्यू फाइंड हो गई। तो हम इस m की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो 4 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, UXT इज इक्वल टू C5 साइन n पाई nx इंटू कॉस NCT। क्लियर है बात। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो n इज इक्वल टू मतलब n के लिए बस आया है। अब हमारे पास n की बहुत सारी वैल्यूज हैं, n नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, एंड सो ऑन कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर n की अलग अलग वैल्यूज आती हैं तो उन वैल्यूज के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे उन सॉल्यूशंस को हम कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने के लिए क्या करना है, हमको सिंपल से एडिशन करना है जितने भी इक्वेशन आएंगी उनका। तो हमने क्या किया, साइन nx cos NCT। अब हमने ये मान लिया कि जब हम n वैल्यू n बराबर 1 पुट करते हैं तो ये जो C5 होगा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आएगी B1। जब n बराबर 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी B2। इसी प्रकार वैल्यूज आती जाएंगी, तो उसको हमने नाम दे दिया Bn। ठीक है, मतलब हमने ये C5 का नाम चेंज करके Bn रख दिया है। अब ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन। इसमें केवल एक कांस्टेंट है Bn जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन जो बची हुई थी इनिशियल कंडीशन उसको हम पुट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, UX0 इज इक्वल टू x हमारा कंडीशन है, तो हमको t की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो यहाँ पास t की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। जब t की जगह जीरो पुट करेंगे तो देखिए हमको जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगी। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या आएगी, UX0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट Bn साइन mx, एंड यहाँ t की जगह जीरो पुट कर दिया तो ये हो जाएगा cos जीरो। cos जीरो होता है 1। तो ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो आप, अगर आपने फूरियर सीरीज पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा इक्वेशन है, ये है फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, फूरियर आप जानते हो ना, a0 प्लस an cos nx एंड bn sin nx, है ना, और यहाँ पास आपका समेशन। क्लियर है बात। ये देखिए यहाँ पास n है, ये n आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज है, किसकी है, x की है।
तो हम क्या करेंगे, बी एन निकालेंगे। बी एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि बी एन इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल होता है। तो यहाँ एल की जगह क्या आ जाएगा, पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, बचेगा क्या, एन एक्स। अब यहाँ पास हम लगाएंगे आईलेट का फॉर्मूला। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लगाते हैं हम, आईलेट का फॉर्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन को हम मान लेते हैं एक्स एंड सेकंड फंक्शन को साइन एन एक्स। बाई पार्ट्स के से क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का 2 बार इंटीग्रेशन। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन 2 बार करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का एक बार करेंगे तो माइनस कॉस एंड माइनस कॉस का दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स मिलेगा। तो ये मिल गया माइनस साइन एन एक्स एंड ये कांस्टेंट था, 2 बार नीचे आ गया। अब हम क्या कर दें, इनका लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो पाई पुट करेंगे, पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एंड ये माइनस ये साइन एन पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एंड जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की जगह 0 एंड cos 0 डिवाइडेड बाय एन माइनस माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो इसमें से देखिए मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो 0 हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं साइन एन पाई हमेशा क्या होता है, साइन एन पाई जो होता है वो हमेशा 0 होता है, cos 0 1 होता है एंड cos एन पाई क्या होता है, -1 की पावर n। ठीक है, तो आप देखिए साइन एन पाई 0 हो गया, ये 0 था जिसके कारण पूरी वैल्यू 0 आ गई एंड साइन 0 तो हमेशा 0 होता है एंड cos n पाई की वैल्यू आ गई -1 टू द पावर n। तो ये आपके पास आ गया 2/पाई इंटू पाई माइनस ये वाला एंड -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ तो आपका bn क्या मिला, 2/n -1 टू द पावर n प्लस 1। अब इस bn की वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन में। ये जो 5th नंबर का इक्वेशन आया था यहाँ पुट कर दो। तो इस bn की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, uxt इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये bn है 2/n -1 टू द पावर n प्लस 1 साइन nx cos nct एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर डिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन वेव इक्वेशन और स्ट्रिंग। सो आपको क्लियर होगा कि अगर आपके पास कोई वेव इक्वेशन दी हुई जाती है तो उसके जनरल सॉल्यूशन के थ्रू उसमें जो हम कंडीशंस मिलती हैं हमको, उन कंडीशन का यूज करके उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर वेव इक्वेशन समझ में आया है एंड आज का क्वेश्चन समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।